अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। ये एक और वीडियो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीरीज़ में जिसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे यूज़ केस डायग्राम्स की। ओके, तो यूज़ केस डायग्राम ज़रा समझाने से पहले आप इमेजिन कर लें कि आपके पास कोई स्टार्टअप का सिनेरियो आपके दिमाग में, आपने कोई स्टार्टअप करना है या आपके पास कोई सिस्टम है जो आपने चलाना है। जैसे कि आपने कोई ऑनलाइन बैंक का सिस्टम बनाना है, आपने कोई ऑनलाइन रेस्टोरेंट का सिस्टम बनाना है, आपने कुछ भी बनाना है, एबीसी कोई भी आपने सिस्टम बनाना है। तो आपके दिमाग में उसकी एक शक्ल तैयार हो जाती है कि भाई सिस्टम में ये होना चाहिए, सिस्टम में ये होना चाहिए। तो जो चीज़ें आपने दिमाग में सोचते हो कि भाई मैं ये वाली चीज़ अपने सिस्टम के अंदर रखूंगा, दोज आर कॉल्ड योर यूज केसेस। कि आप लोग उन केस को बनाएंगे और यूज करेंगे अपने सिस्टम में जैसा भी आप चाहते हैं उसको, उसको आप दिखाना चाहते हैं किसी तरीके से। तो अब यूज केस डायग्राम एक्चुअली बनाते क्यों हैं? यूज केस डायग्राम इसलिए बनाते हैं कि जो आइडिया आपके जहन में होता है कोई भी स्टार्टअप, कोई भी सिस्टम का, वो आपके दिमाग तक महदूद ना रहे। आपको समझ में आ रहा है कि आपका सिस्टम है और ये चीजें होंगी उसके अंदर, आप तो बना लोगे, लेकिन आपके अलावा जब वो सिस्टम आपने इम्प्लीमेंट करना होता है तो काफी स्टेक होल्डर्स और होते हैं। आपने उन स्टेक होल्डर्स को भी दिखाना होता है, बताना होता है कि ये सिस्टम मेरा किस तरीके से चलेगा, सिस्टम के अंदर एक्चुअली होगा क्या क्या। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्रामेटिकल फॉर्म में हम बनाते हैं सिस्टम के यूज केसेस। जब सिस्टम के यूज केसेस बन जाएंगे तो मेरे पास एक पूरी बाकायदा डायग्राम होगी जो मैं अपने स्टेक होल्डर्स को दिखा सकूंगा कि भाई जो सिस्टम मैं बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर ये काम आएंगे मेरे पास, ताकि अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इन्वेस्टमेंट मिल जाए आप लोगों को, अगर काम चलाना है, किसी से काम आप लोगों इस पर करवाना है, तो उसको आप सिखा बता सकें ये काम होगा, आपने ये काम करना है। तो ये आप लोगों के पास मेन एक जरा सा मैंने वो बताया है आपको, ख्याल दिखाया यूज केस डायग्राम का कि एक्चुअली यूज केस डायग्राम हमारे पास होती क्या है। तो अगर मैं इसकी आपको फॉर्मल डेफिनेशन बता दूं यूज केस डायग्राम की, a use case diagram is a system in which we have to in which we clarify, identify and implement all the system requirements. आसान जबान में use case diagram आपके पास उस system की representation होती है जो कि under developed होता है या फिर development के phase में होता है, और उसकी requirements को हम लोग clarify करते हैं कि requirements क्या हैं, उसको हम identify करते हैं कि क्या क्या requirements होंगी और उसको implement हमने कैसे करना है। तो that is a use case diagram। तो हम लोग सीधा इसकी डायग्राम की तरफ बढ़ेंगे। मैं चंद इसके आपको कंपोनेंट्स बताऊंगा कि ऐसे कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह किसी एक सिस्टम पे डायग्राम बना के दिखाऊंगा। तो ओके, डायग्राम स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। ओके देन लेट्स स्टार्ट। सो आई विल बी यूजिंग लूसिड चार्ट्स अगेन, मैं ये लूसिड चार्ट्स यूज कर रहा हूँ। तो टेम्पलेट में सर्च करके यूज केस डायग्राम आपको मिल जाएगा, तो आप इसे खोल लेगा यूज केस डायग्राम को। इट्स ओपनिंग। अच्छा जी, तो हेयर वी आर। अच्छा, तो ज़रा मैं पहले इसके कंपोनेंट्स के बारे में आप लोगों को बता दूं, जस्ट इससे कोई हम लोग डायग्राम स्टार्ट करने से पहले एग्जाम्पल पे पहले मैं कंपोनेंट्स बता दूं। तो सिस्टम, ये सिस्टम आपका है, ये बाउंड्रीज के अंदर जो आपके पास ये बाउंड्री नजर आ रही है इसके अंदर आपका सिस्टम होगा, आपकी इमेजिनेशन का सिस्टम या जो आप बनाने जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी सारी। तो ये आपके सिस्टम होंगे। ये जो आप ये देख रहे हैं ओवल शेप, ये आपके पास यूज केसेस रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी मर्जी होगी, जितने भी यूज केस आपके पास होंगे ये आपकी मर्जी होगी। ये जो आप देख रहे हैं सिस्टम के बाहर, ये हैं एक्टर्स। एक्टर से मुराद आप लोगों के पास वो लोग जिनका आपके सिस्टम में किसी ना किसी यूज केस से ताल्लुक होगा। मतलब एक एक्टर आपके पास कम से कम एक यूज केस से उसका ताल्लुक जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक्टर बना हुआ है उससे किसी यूज केस से ताल्लुक ना हो, तो फायदा ही नहीं है उस वाले एक्टर का, क्योंकि वो कोई कंट्रीब्यूशन दे सिस्टम में दे ही नहीं रहा। और तो आप देख सकते हैं एक होना लाजमी है और एक से ज्यादा भी लाजमी सी बात है, हो सकता है। जैसे कि मैं बनाऊंगा कोई एग्जांपल तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये आप देख रहे हैं ये रिलेशनशिप्स हैं यहाँ पे। अब रिलेशनशिप्स के से आप लोगों को अगर थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप लोगों को जरा याद आ जाए, उसके अंदर आप लोग रिलेशनशिप्स पढ़े थे। यहाँ हम जिस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं वो हमारे पास होंगी यहाँ पे इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस से क्या मुराद होगा हमारे पास, कि अगर मेरे पास एक यूज केस है तो ये मेरा पेरेंट होगा, इसके मुख्तलिफ मुख्तलिफ चाइल्ड हो सकते हैं। आसान सी एग्जाम्पल, कि आप जानते हैं हमारे पास एक पेमेंट ऑप्शन होता है, और पेमेंट ऑप्शन हमारे पास अगर पेरेंट है तो उसके चाइल्ड कौन से होते हैं? कैश ऑन डिलीवरी, कैश फ्रॉम डेबिट कार्ड, कैश फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, कैश फ्रॉम मास्टर कार्ड, उसके चार मुख्तलिफ चाइल्ड हैं। और मेरा पेरेंट कौन सा है? पेमेंट ऑप्शंस का। ये आप लोगों के पास होता है इनहेरिटेंस का। यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको। अच्छा, उसके अलावा आपके पास दो और किस्म की रिलेशनशिप्स यहाँ पे होती हैं। एक आपके पास रिलेशनशिप होती है जो जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंड्स रिलेशनशिप, और एक हमारे पास रिलेशनशिप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूड्स की रिलेशनशिप। इंक्लूड या इंक्लूड्स या इंक्लूड। तो
मैं इसका भी फर्क आप लोगों को बता दूं। इसका बहुत आसान सा मतलब है इसका, इंक्लूड और एक्सटेंड का। आप लोगों के पास वो ये खैर नेचुरल फिनोमेना ही है कि जब आप छींकते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही आपको छींक आती है तो आपकी पहले आंखें बंद होती हैं, लाजमी सी बात है। तो अगर मेरे पास ये पहला यूज केस है स्नीज, इसको मैं रख लूं सिर्फ समझाने के लिए कि मेरा पहला यूज केस है, मैं इसको रख रहा हूँ स्नीज। तो लाजमी सी बात है, इंक्लूड क्या करेगा, स्नीज इंक्लूड करेगा आइज क्लोज्ड का यूज केस। ये लाजमी सी बात है। इस वाले यूज केस के साथ ये वाला काम लाजमी हो रहा होता है, तो मेरे पास कौन सी होती है कि इंक्लूड की रिलेशनशिप होती है। तो एक्सटेंड्स क्या होती है, एक्सटेंड ये होती है कि जब आप स्नीज, जब आपको छींक आती है, या तो आप बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या अगर थोड़े वेस्टर्न साइड चले जाएं तो दे से ब्लेस यू। लेकिन ये बाय चॉइस होती है, मतलब कोई बोलता है कोई नहीं बोलता, हर किसी की अपनी मर्जी होती है। तो एक्सटेंड आपके पास एग्जैक्टली ये वाला यूज केस होता है कि स्नीज आपके पास जब छींक आती है आपको, तो या तो आप चाहें या आप नहीं चाहें अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस यू बोलना आपकी मर्जी होती है। लेकिन इंक्लूड उल्टा होता है, जब छींक आती है तो आंखें बंद लाजमी होती हैं। अब ये ना कर लीजिएगा आप लोग स्टार्ट की आंखें खोल के चीखना वीडियो बनाने का, मैं ये कर सकता हूँ, सही है भाई कर सकते हैं, लेकिन ये वक्त नहीं है वो, सही है। अच्छा, तो ये आप लोगों के पास और कंपोनेंट्स हो गए इसके, हमने डायग्राम बनाए, हमने एक सिस्टम, इस डायग्राम के अंदर तमाम कंपोनेंट्स देख लिए। अब जब हम सारे कंपोनेंट समझ चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ। और मैं जो डायग्राम सेलेक्ट करना चाह रहा हूं, मैं एक डायग्राम जो सेलेक्ट करूंगा वो मैं सेलेक्ट करूंगा फॉर अ ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। तो सबसे पहले मैंने टॉप पे आके यहाँ पे चेंज कर दिया, ये है भाई मेरे सिस्टम का नाम है ऑनलाइन बैंक, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, ये है मेरा सिस्टम, सही है। ओके, तो मैं इनको जरा सेफ रखूंगा, एक्सटेंड्स और इंक्लूड्स के एरो को जरा मैं यहाँ पे सेफ रखूंगा इनको। बाकी एक्टर्स को भी मैं सेम रखें, देखते हैं क्या चेंज करते हैं, खैर चले। सबसे पहली बात तो ये कि जो पहला एक्टर मेरे पास ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में होगा वो होगा कस्टमर, और जो दूसरा एक्टर मेरे पास होगा वो होगा मेरे पास कौन, बैंक। एक चीज का आप और बहुत खास ख्याल रखते हैं यूज केस डायग्राम बनाने में, कि आप हमेशा जनरल टर्म्स इस्तेमाल करते हैं फॉर एक्टर्स। कभी भी एक्टर्स को आप स्पेसिफिक नहीं करते। जैसे कि मैंने यहाँ पे कस्टमर लिखा है, कस्टमर का नाम नहीं लिखा कि कस्टमर अली है या कस्टमर उजैफा है वगैरह वगैरह, मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा। और इसी तरीके से दूसरा जो मेरा एक्टर है बैंक का, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे कि जो यहाँ पे एक्टर है वो क्या बैंक का कोई पोस्ट होल्ड करता है, क्या सीईओ है, क्या ब्रांच मैनेजर है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। मैंने बस जनरल लिखा है टर्म कि मेरे पास ये मेरा बैंक है। तो मैं यहाँ पे जनरल टर्म इस्तेमाल करूंगा, और आप लोगों का भी यही काम होगा कि जब यूज केस बना रहे हो तो आप जनरल टर्म्स ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप बेसिकली अभी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं अपने यहाँ पे। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैं यूज केस ले आता हूँ कि भाई मेरा फर्स्ट यूज केस जो यहाँ पे होगा वो ये होगा मेरा यूज केस। और एक और मैं यहाँ पे यूज केस रख रहा हूँ, जरा से इनकी मैं साइज स्मॉल कर लेता हूँ। यूज केस 1, यूज केस 2 एंड यूज केस 3। तो सबसे पहले जो मेरा ऑनलाइन बैंक में कस्टमर काम करेगा वो क्या करेगा, सबसे पहला काम भाई वो लॉगिन करेगा, लाजमी सी बात है। लॉगिन का बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकता। ओके, तो मैंने सेकंड, जो मेरा सेकंड यूज केस है, मैंने इस यूज केस को रखा भाई वेरीफाई पासवर्ड। मैंने यहाँ पे ये रखा है इसको कि भाई ये वेरीफाई पासवर्ड का है मेरे पास। ये वेरीफाई पासवर्ड का है मेरे पास। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे रखा एक शो एरर का, मैंने यहाँ पे बनाया एक और यूज केस। अब मैं जरा इसको बता दूं कि मैंने ये दो एक्स्ट्रा यूज केस यहाँ पे क्यों बनाए, इनका सिस्टम से क्या ताल्लुक है। इनका सिस्टम से बहुत एक छोटा सा ताल्लुक है। वो क्या, कि मेरे पास दो रिलेशनशिप से मैंने बात की थी, इंक्लूड्स एंड एक्सटेंड रिलेशनशिप। तो वो इन दोनों पे इम्प्लीमेंट होती है। कैसे, कि मेरे पास जो मेरा यहाँ पे ये है, ये जो मेरे पास है, ये एरो जा रहा है इंक्लूड्स का वेरीफाई पासवर्ड में। क्यों, कि जब भी लॉगिन करेगा, क्यों लाजमी सी बात है वेरीफाई पासवर्ड तो करना होगा ही, ये तो लाजमी सी बात है। जब लॉगिन करेगा तो इंक्लूड करेगा वेरीफाई पासवर्ड को, मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता उसको क्योंकि ये चीज लाजमी है। तो जो चीज लाजमी होती है यूज केस के बाद, नेक्स्ट यूज केस वो इंक्लूड में आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्सटेंड। और एक्सटेंड में किस पे लगाऊंगा, एक्सटेंड में लगाना चाहूंगा ऑन शो एरर, कि अगर आपने एरर शो कराना है ओके, आपने एरर शो नहीं कराना मर्जी है आपकी। ऐसा होता भी है अक्सर कि कुछ वेबसाइट्स या कुछ आगे वाले एप्लीकेशंस में एरर शो नहीं कराते, बस आपका लॉगिन नहीं हो रहा होता, और कुछ के अंदर होता भी है। तो
एग्जैक्टली यही वाला केस है और मैंने इसको यहाँ पे कर दिया कि ये एक्सटेंड पे रखा है मैंने और ये मैंने शो एरर पे रखा है। अगर आपको शो एरर से मसला हो रहा है कि नहीं शो एरर तो ऐसे कराया जाए, तो यहाँ पे कर दे शो एरर मैसेज। कि अक्सर लोग मैसेज शो, अक्सर एप्लीकेशन मैसेज शो नहीं कराती, एरर की एरर एरर आ जाता है लेकिन एरर का मैसेज शो नहीं कराते। कुछ वो रेड सी स्क्रीन हो जाती है कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई एरर आ चुका है आपके पास। सही है, तो ये मेरे पास यहाँ पे दो हो गए। ओके, तो जैसे ही मेरे पास लॉगिन का यूज केस आ जाएगा, तो अगला यूज केस मेरे पास कौन सा होगा यहाँ पे? लॉगिन के बाद मेरे पास यूज केस होगा भाई कि ऑनलाइन बैंक है तो ट्रांजैक्शंस कर सकेगा, लाजमी सी बात है वो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग उसे ट्रांजैक्शन बना लेते हैं कोई। पर ट्रांजैक्शन से पहले हम उसे, मेरे रिक्वायरमेंट होगी भाई ट्रांजैक्शन से पहले भाई चेक अकाउंट बैलेंस। लाजमी सी बात है, ट्रांजैक्शन वो तब करेगा अगर उसके पास अकाउंट बैलेंस होगा, अगर बैलेंस ही नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन किस बात की। तो अकाउंट बैलेंस आ गया मेरे पास यहाँ पे। उसके बाद यहाँ मेरे पास यूज केस आया, एक और रिक्वायरमेंट आई कि भाई जैसे ही उसका अकाउंट बैलेंस ओके इनफ हो, देन आप क्या करो यहाँ पे, आप यहाँ पे यूज केस एक और लगा दें कि ट्रांसफर फंड्स। सही है, ट्रांसफर फंड्स। अब ट्रांसफर फंड्स की दो कैटेगरीज हो सकती हैं। दो कैटेगरीज क्या होती हैं आपके पास के, यहाँ पे मैंने दो यूज केसेस और इम्प्लीमेंट किए कि भाई पे फ्रॉम, अक्सर चेकिंग्स होता है और पे फ्रॉम सेविंग्स होता है। तो ये दो आप लोगों के पास चाइल्ड होगा एक तरीके से, और पेरेंट कौन है? ट्रांसफर फंड। तो जैसे ही आपके पास ये वाला केस हो जाए, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, आपके पास इनहेरिटेंस हो रही है। तो इनहेरिटेंस के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम टू एरोस पॉइंट करेंगे टू द पेरेंट। ये पहला पेरेंट पे जा रहा है ये, और ये दूसरा जो पेरेंट की तरफ जाएगा ये भी। अच्छा, इनका आप जरा सा एरो चेंज कर दें, क्योंकि इनहेरिटेंस के लिए ये वाले एरोज नहीं होते। इनहेरिटेंस के लिए यहाँ से एंड पॉइंट आपके पास डिफरेंट हो जाता है, आपके पास ये वाला होता है। ये वाला एरो आपके पास इनहेरिटेंस के लिए होता है। तो ये आइडेंटिफाई करता है कि आपके पास यूज केसेस में इनहेरिटेंस हो रही है। यहाँ पे ये वाला है। सही। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई कर दिया भाई इनहेरिटेंस हो रही है मेरे पास यहाँ पे दो उसमें। ओके, चेक अकाउंट बैलेंस मेरे पास यहाँ पे हो गया, ट्रांसफर फंड्स मेरे पास यहाँ पे हो गया। अब आगे चलते हैं, एक और रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कोई। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफर फंड्स हो गए हैं, और एक और चीज़ होती है मेरे पास जो अ, हम लोग करते हैं हमेशा बैंक्स में, अक्सर ये चीज़ होती है पे फ्रॉम। एक और यूज़ केस मैं यहाँ इम्प्लीमेंट कर लूँगा। मुझे ज़रा सा सिस्टम अपना बड़ा करना होगा क्योंकि ये एक्सीड करेगा। तो सिस्टम बाउंड्रीज बाउंड्रीज आपको यहाँ पे एक्सीड करनी होंगी अपने लिए, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ज़रा सी मैं ज़रा सा सिस्टम बाउंड्रीज बड़ी कर रहा हूँ। सिस्टम बाउंड्रीज मैं इतनी बड़ी कर रहा हूँ। उप्स, एक मिस्टेक हो गई मुझसे यहाँ पे। वो मिस्टेक ये हुई कि ट्रांसफर फंड्स तो एक अलग ऑपरेशन होना चाहिए। ट्रांसफर फंड्स के लिए पे फ्रॉम चेकिंग पे फ्रॉम सेविंग का क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो आप वहीं पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली मेक पेमेंट्स का है ये। हाँ, तो ये मुझसे मिस्टेक हुई थी। ट्रांसफर फंड्स के लिए तो वो लॉजिकल सी बात है ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ट्रांसफर फंड्स के लिए तो वो डायरेक्ट आप ट्रांसफर कर सकते हैं फंड्स, उसमें पे फ्रॉम चेकिंग पे फ्रॉम सेविंग से क्या फ़र्क पड़ता है? तो जो मेरा यहाँ पे यूज़ केस बच गया था वो मैं यहाँ इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। कौन सा वाला? वो है मेरे पास ये ट्रांसफर फंड्स का। तो इसमें ज़रा सी एडजस्टमेंट और कर लूँ। ये तो नीचे आ जाएंगे मेरे पास, ये यूज़ केस मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास है ट्रांसफर फंड्स। तो मेरे पास इस तरीके से यहाँ पे हो गए। बस एक और हम इंक्लूड यहाँ पे लगा लेते हैं। वो कौन सा इंक्लूड होगा मेरे पास? वो इंक्लूड होगा मेरे पास के वेरीफाई फंड्स। लाजमी सी बात है, जब वो मेरे पास ट्रांसफर फंड्स कर रहा होगा तो उसके फौरन बाद वेरीफाई फंड्स करना तो लाजमी होता है। तो मैं यहाँ पे एक और इंक्लूड यहाँ पे लगा लेता हूँ, जिसका मैं बोलूँगा भाई वेरीफाई फंड्स हम कर रहे हैं यहाँ पे। सही है, तो लेट मी इम्प्लीमेंट दिस। यहाँ पे मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ, ये आ गया इंक्लूड मेरे पास। सही है, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड्स कर दिया यहाँ पे ट्रांसफर ट्रांसफर को, ट्रांसफर सॉरी ट्रांसफर फंड्स को मैंने यहाँ पे कर दिया
यूज केस पे इंक्लूड, ओके। तो मेरे पास यहाँ पे एक छोटे से मेरे सिस्टम की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, मैंने बोला भाई मेरा इस तरह का सिस्टम दिखना चाहिए। अब लास्ट चीज, क्या आप देख रहे हैं कि कोई भी कस्टमर अभी मेरे पास इंटरेक्ट नहीं कर रहा किसी भी यूज केस से, तो अब मैं उससे इंटरेक्ट कराने के लिए जा रहा हूँ कि मेरे पास कहाँ होगा। तो कस्टमर तो लाजमी सी बात है, मेरे ख्याल में सबसे ही करेगा कस्टमर तो। कस्टमर सबसे पहले क्या करेगा, वो लॉगिन से करेगा इंटरेक्ट, लाजमी सी बात है। लॉगिन से तो करेगा ही करेगा। उसके बाद क्या होगा, कस्टमर आगे जाएगा और कस्टमर आपका चेक अकाउंट बैलेंस से भी करेगा, ट्रांसफर फंड्स भी उसका काम है, मेक पेमेंट भी उसका काम है, सारे उसके ही काम है, तो हम सबसे उसे करा देते हैं इंटरेक्ट। तो मैंने कस्टमर को सबसे इंटरेक्ट करा दिया यहाँ पे, क्योंकि कस्टमर का काम तमाम यूज केसेस पे होगा। बैंक का किन पे होगा, बैंक का लॉगिन से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि लॉगिन सिर्फ आपके बैंक एप्लीकेशन आपका कस्टमर करेगा। बैंक क्या चाहिए देखेगा, बैंक का ताल्लुक होगा जिसे कंसर्न बैंक होगा, वो अकाउंट बैलेंस से होगा आपके पास कंसर्न, वो ट्रांसफर फंड से कंसर्न्ड होगा आपका बैंक। ये वो चीजें हैं इसमें बैंक की कॉपरेशन हमें चाहिए होती है। तो ट्रांसफर फंड से होगा बैंक कंसर्न, उसके अलावा मेक पेमेंट से होगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक और आया यहाँ पे, और इसे हम जरा कलर दो पसीरा। ओके, तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा यहाँ पे एक यूज केस डायग्राम फॉर एन ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम मैंने यहाँ पे अपने पास कंप्लीट कर ली, तमाम कंपोनेंट्स के साथ। और एक मैंने जो अपनी सोच से एक सिस्टम जो मैंने इम्प्लीमेंट करना है उसकी तमाम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दी कि ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स मेरे पास सारी की सारी होंगी। अगेन जो आप लोग यूज केस बनाएंगे फॉर डिफरेंट सिस्टम्स, वो आपकी टोटली आपकी अपनी थिंकिंग पे होगी कि आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, लेकिन तरीका एग्जैक्टली ये है। तो होपफुली आप लोगों को ये यूज केस डायग्राम समझ में आई होगी, एंड नाउ यू कैन मेक अ यूज केस डायग्राम फॉर योरसेल्फ। सो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक खुदा हाफिज, थैंक यू सो मच।